साथियों, ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर भी है और हम सबको जानना ज़रूरी है। आखिर के अमित शाह जी सहारा पोर्टल से जो 10,000 रुपये देने की बात कही थी, वो पैसा क्यों नहीं दे पाया? आखिर के वजह क्या था? हम सबको पता है, जिस तरह से बताया गया था पोर्टल की तरफ से कि आपका डाटाबेस में नहीं है। और दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताया गया था, जो सबसे बड़ा कमी पोर्टल की तरफ से बताया गया था, वो ये बताया गया था कि आपका एक नाम से कई मेंबरशिप होने के वजह से आपका पैसा नहीं दिया जा रहा है। यानी कई वजह बताया गया था पोर्टल की तरफ से। तो हम आपको बता दें, ये जो भी वजह बताया था, इसमें एक भी गलती हम निवेशकों का नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ जो उलझाने का जो वजह था, एक भी गलती निवेशकों का नहीं है। इसमें डाटाबेस में नहीं है, ये तो ब्रांच वाला समझे। और मेंबरशिप का जो परेशानी सबको है, मेंबरशिप जो रूल है उनका, जो CRCS का जो रूल है कि एक आदमी का एक ही अकाउंट होना चाहिए इस एक कंपनी में, ऐसा रूल है। ऐसा सरकारी रूल है, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है, ये मानते हैं हम सब, ये सही है। एक ही मेंबरशिप होना चाहिए एक कंपनी में। कोई भी जैसे बैंक में एक बैंक में एक ही अकाउंट जैसे होना चाहिए, उसी तरह से इसका भी एक रूल है। तो ये बात सही है, ये तो हम लोग का गलती नहीं है, लेकिन इसको सही करवाया जा सकता है ब्रांच के तरफ से। जहाँ से ये परेशानी शुरू हुआ है वहीं पे जाके ये सॉल्व हो सकता है। और 9 महीने का टाइम था अमित शाह जी के पास ये सारा मामला सॉल्व करके कम से कम 10,000 रुपये तक दे सकता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो कारण है कि पैसा देना ही नहीं था उनको। तो यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर के पैसा नहीं दे रहे हैं तो पैसा कब देगा, और जब बाद में देगा तो पैसा कहीं से आने वाला है, या पैसा अभी अगर पैसा नहीं दे रहा है तो बाद में कैसे देगा? कि पैसा देने का मन ही नहीं है, वो टाल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि पैसा देने का इनका मन ही नहीं है, इसलिए ऐसा टाल रहे हैं और इनका परिणाम भी इनको भुगतना पड़ रहा है, अमित शाह जी को और मोदी जी को। ये बिहार में बहुत सारे ऐसे रैली में आप देख रहे हैं कि इनका विरोध किया जा रहा है, हम कई वीडियो में दिखा चुके हैं। हम आपको बता दें, जो चुनाव 2024 अभी ये लोकसभा का चल रहा है, जिस तरह से 2014 या 2019 में मोदी जी जीते हैं यानी चुनाव से उनको वोट मिला है, उस तरह से 2024 में असंभव है, विशेष करके बिहार से। बाकी राज्यों से तो हमको लगता नहीं है कि बाकी राज्य वाला क्या सोचते हैं, पता नहीं, लेकिन कुछ तो लोग हैं, बिहार के लोग थोड़ा ज़्यादा जागरूक है, बाकी राज्यों वाला कुछ तो लोग हैं, जिस तरह से हम लोग को जंतर मंतर से देखने को मिला था। लेकिन यहाँ एक परेशानी खड़ा कर दिया है तब जब संगठन के मुखिया मदन लाल आज़ाद जी पिछले कई सालों से मोदी जी का विरोध करते थे, लेकिन अभी चुनाव के समय में खुलेआम चैलेंज करते हैं कि पैसा मोदी जी ही दिलवा सकता है। तो यहाँ एक आदमी को कंफ्यूज कर दिया है। हम सभी सारे निवेशकों का मानना है कि मोदी जी अगर पैसा दिलवाना रहता तो दिलवा चुका होता अब तक। जिस तरह से 2021, 22, 23 में हम लोग धरना प्रदर्शन किए, तो हिसाब से उनको दिलवा दिया होता पैसा हम लोग को, लेकिन हकीकत में पैसा उनको दिलवाना नहीं है बोल के आज नहीं दिलवा रहे हैं। और जिस तरह से अमित शाह जी ने कोशिश किया था पैसा दिलवाने का, तो कम से कम 10,000 तक तो दिलवा देता अगर उनको दिलवाना रहता तो। देखिए, परेशानी हर चीज़ में है, हर चीज़ में कुछ न कुछ वजह होता है, लेकिन उसका समस्या का समाधान भी होता है। और टाइम भी उनके पास था, अमित शाह जी के पास 9 महीने का टाइम था। और चाहे तो एक घंटे में अगर नोटबंदी करा सकता है, एक घंटे में फैसला ले सकता है, तो 9 महीने में क्या गरीबों को अपना पैसा वापस नहीं किया जा सकता है 9 महीने में? ये
एक सवाल पैदा होता है हम गरीबों का कि ये कहीं ना कहीं 100% है कि हम लोग के साथ छलावा किया गया है। हम आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं इस वीडियो में, सरकार के पास या देश में पैसा की कोई कमी नहीं है। सहारा से भी अकाउंट में आपको बता दें हम कि 25,000 करोड़ रुपया जमा है, हम निवेशकों का 25,000 करोड़ रुपया जमा है। कम से कम वो पैसा तो बांटे। सहारा से भी का मामला पिछले 10-12 साल से कोर्ट में चल रहा है। उनके ऊपर क्यों नहीं अलग से बेंच बना के उसका सुनवाई जल्दी ख़त्म किया जाए, सहारा सेवी का जो केस है उसको ख़त्म किया जाए और उसका पैसा वहाँ से निकाल कर गरीबों को बांट दिया जाए। ये सरकार क्यों नहीं किया इतना दिन, और किया भी तो बांटा क्यों नहीं? 5,000 करोड़ रुपया निकाला भी तो सरकार इसको बांटा नहीं। जिस तरह से सेबी हम लोगों को उलझाया, पिछले कई सालों तक पोर्टल भी बनाया, सेबी पैसा भी दिया, 144 न्यूज़ पेपरों में एडवर्टाइज भी किया था, लेकिन हम लोग जो निवेशक थे वो जागरूक नहीं थे, इसलिए बहुत लोगों का पैसा नहीं मिल पाया उसके वजह से। और सोशल मीडिया का सपोर्ट भी उस समय नहीं था, 2015, 16, 17 की बात है ये। और दूसरी जो हम लोग का वजह था, कारण था कि सुब्रत रॉय कुछ और बताते थे और सेबी की तरफ से कुछ और था। वहाँ कुछ और चल रहा था कोर्ट कचहरी में, और यहाँ हम लोग को कुछ और बताया जाता था सहारा ब्रांच की तरफ से। और उस समय उतना सोशल मीडिया भी वायरल नहीं था जो हम लोग इस बात को जान सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये वजह था, इसमें सारा का सारा गलती सहारा ब्रांच की तरफ से यानी सुब्रत रॉय का ही गलती था, क्योंकि उनको बता देना चाहिए हम निवेशकों को कि पैसा हम सब सेबी को दे दिए हैं, सेबी ही तुम लोग का पेमेंट करेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सुब्रत रॉय को बताना चाहिए था। सच नहीं बता के वो झूठ बोल के और पैसा सिर्फ हम लोग से लेते गया, ये सबसे बड़ा गद्दारी किया। और सरकार उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला, सरकार उसको जेल में डाल देना था उसी समय। और बाकी जो भी सहारा के अधिकारी है उस समय नहीं तो अब तक भी कम से कम जेल में डालना था, जिस तरह से हम लोग के साथ फ्रॉड किया गया। तो साथियों, वक्त अभी बहुत ही खास है, समय जो अभी चल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव, ये बहुत ही खास है। इसका इंतज़ार पिछले कई सालों से हम सहारा निवेशकों का था, तो इसका सदुपयोग करना है। तो इस वीडियो में इतना ही।